हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। ये उद्गार हैं स्वामी विवेकानंद के। देश के युवा सन्यासी और शंकराचार्य के दोस्तों अवतार के रूप में स्वामी विवेकानंद का नाम सामने आता है। उनका ये कथन था कि मानवता की सेवा अगर हो रही है तो वाकई ईश्वर की सेवा हो रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बच्चों को दोस्तों दिया जाता है। और इसमें एक बड़ी बात हो रही है। एक बड़ी बात यह है कि तिथि भोजन की शुरुआत हुई है। वैसे तो सोमवार से शनिवार तक सरकारी मेन्यू है। सोमवार को अगर हम बात करें रोटी सब्जी और फल, और शनिवार को बात करें तो चावल सब्जी। इसके अलावा भी बीच में बच्चों को दाल चावल के अलावा दूध भी दिए जाते हैं। लेकिन बच्चे देश के भविष्य हैं। बच्चे स्वस्थ होंगे तो देश का भविष्य भी स्वस्थ होगा। और वाकई बच्चों को जो भोजन मुहैया कराया जाए, इसके लिए अगर दानवीर सामने आए तो सरकार ने उनके रास्ते खोल दिए हैं। अब उसके तहत कोई भी व्यक्ति परिषदीय विद्यालय में हेड टीचर से संपर्क करके बच्चों को भोजन करा सकता है। अब मेन्यू क्या होगा, उसको संबंधित विद्यालय के हेड टीचर, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ वार्ता करके विचार विमर्श करके एक कार्य योजना बना करके दोस्तों तय करेंगे। बस अब इसके लिए करना क्या है कि विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में हेड टीचर से मिलकर के संबंधित व्यक्ति फंडिंग कर सकता है, या मिड डे मील के अकाउंट में भी फंडिंग कर सकता है। या सबसे सहज सरल सुगम तरीका तो दोस्तों यही है कि जो भी बच्चों को भोजन कराना चाहते हैं वो सीधे तौर पे किसी भी परिषदीय विद्यालय में हेड टीचर से संपर्क करें। हेड टीचर जरूर उनको कार्य योजना से अवगत कराएंगे। हाँ, विभागीय जो कार्य योजना है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दोस्तों बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, न्यूज़ लखनऊ से है और यही कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित मध्याह्न भोजन योजना के तहत तिथि भोजन कार्यक्रम चलाया जाएगा। छात्रों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए तिथि भोजन के तहत छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रत्येक स्थिति में विद्यालय के किचन परिसर में ही तैयार किया जाएगा। किसी भी स्थिति में बाहर पकाया हुआ भोजन विद्यालय में वितरित नहीं किया जाएगा। दोस्तों, तिथि भोजन की खासियत यही है, जो लोग भी सहयोग करना चाहें, चाहे वो राशन देना चाहें, चाहे वो पैसा देना चाहें, वो हेड टीचर से संपर्क कर करके उसको दे सकते हैं। लेकिन जो भोजन पकेगा वो विद्यालय प्रांगण में जो किचन है, जो परिसर में किचन है, जो रसोइयाँ हैं वही बनाएंगी। बाहर का भोजन बच्चों को नहीं दिया जाएगा। तिथि भोजन के तहत दिए जाने वाले भोजन का मेन्यू प्रधानाध्यापक विद्यालय समिति के सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देश के अनुसार कुछ जनपदों में विद्यालय परिसर में ही डाइनिंग शेड का निर्माण कराकर आत्मसम्मान के साथ बच्चों को भोजन ग्रहण कराया जा रहा है। यदि समुदाय का कोई सदस्य विद्यालय परिसर में स्थल उपलब्ध होने पर डाइनिंग शेड का निर्माण कराना चाहता है तो एसएमसी के माध्यम से करा सकता है। यदि समुदाय का कोई सदस्य तिथि भोजन के लिए नगद धनराशि देना चाहे तो उसे मध्याह्न भोजन निधि एसएमसी के खाते में जमा करा दिया जाएगा। उसके अनुसार ही भोजन की व्यवस्था की जाएगी। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि एक ही तिथि में समुदाय के कई लोग भोजन कराना चाहते हैं तो प्रधान विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी के माध्यम से यह निर्णय लिया जाएगा कि किस व्यक्ति द्वारा उस तिथि में भोजन कराया जाएगा। यानी एक ही तिथि को अगर कई व्यक्ति भोजन कराना चाहते हैं तो हेड टीचर और एसएमसी के अध्यक्ष ये डिसाइड करेंगे
कि कौन सा व्यक्ति उस स्थिति में भोजन कराएगा। जिस व्यक्ति द्वारा भोजन कराया जाएगा वह स्वयं भी उस स्थिति में उपस्थित होगा और स्वयं भी भोजन ग्रहण करेगा। स्थानीय रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ताजे एवं मौसमी फल वितरित किए जा सकते हैं। समुदाय के जो लोग तिथि भोजन कराना चाहते हैं उनके द्वारा वर्ग लिंग जाति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाल भोजन के तहत यदि फल सूखे मेवे वितरित किए जाएंगे तो उस दिन मध्याह्न भोजन भी जरूर बनेगा। छात्र चाहें तो मध्यावकाश में मध्याह्न भोजन विद्यालय में खाकर मात्र फल सूखे मेवे घर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी योजना है। यदि तिथि भोजन के तहत इच्छुक व्यक्ति ऐसा भोजन बनवाना चाहते हैं जिसमें अतिरिक्त श्रम की ज़रूरत होगी तो इसके लिए इच्छुक व्यक्ति द्वारा ही अतिरिक्त रसोइया हेल्पर की व्यवस्था की जानी होगी। इस रसोइया हेल्पर की व्यक्तिगत साफ सफाई की जिम्मेदारी भी ली जाएगी। उपलब्ध कराए गए भोजन सहायता का संपूर्ण विवरण, डोनर का नाम एवं पता, दिवस, प्रकार, मात्रा, अनुमानित लागत इत्यादि को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कौन डोनर है, कौन दानी है, कौन दानवीर है, कौन बच्चों को भोजन कराना चाहते हैं, एक रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें इस बात को लिस्ट अप किया जाएगा कि आखिर कितनी मात्रा में इन्होंने डोनेशन दिए हैं, क्या दिए हैं और क्या कराना चाहते हैं। एक रजिस्टर में जो सामग्री है, जो कह सकते हैं भोज्य सामग्री है, उसके अलावा जो उनके द्वारा जो हेल्पर वगैरह रखे जाएंगे और कितने पैसे दिए जाएंगे, सारी की सारी डिटेल्स रखी जाएगी। फास्ट फूड तला भोजन नहीं दिया जा सकेगा। एमडीएम तिथि भोज में तला हुआ भोजन यानी पूड़ी, पराठा, पकौड़ी आदि के साथ ही फास्ट फूड, बर्गर, पिज्ज़ा, मैगी आदि का वितरण नहीं होगा। मौसमी फल वितरित किए जा सकेंगे। मिठाइयों और भोजन में दूध से बने खाद्य पदार्थ, पनीर, खीर व दलिया को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसमें नकदी भी दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति तिथि भोजन के लिए नकदी देना चाहे तो उसे मध्याह्न भोजन निधि या एसएमसी के खाते में जमा कराकर भोजन की व्यवस्था की जाएगी। यदि एक ही तिथि में कई लोग भोजन कराना चाहेंगे तो प्रधान या विद्यालय प्रबंध समिति तय करेगी कि किस दिन कौन भोजन कराएगा। वहीं जो व्यक्ति भोजन कराएगा वह स्वयं भी वहाँ भोजन करेगा। फल और मेवे बटेंगे तो भोजन भी बनेगा। अगर फल या मेवे वितरित किए जाएंगे तो तब भी उस दिन मध्याह्न भोजन बनेगा। छात्र चाहे तो भोजन विद्यालय में खाकर फल और मेवे घर ले जा सकते हैं। तिथि भोजन में खाद्यान्न व कन्वर्जन कास्ट का उपभोग नहीं होगा। भोजन कराने वाले लोगों द्वारा वर्ग, लिंग, जाति आदि में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये गाइडलाइंस है तिथि भोजन का। इसका जो शासनादेश है, इसका जो पत्र है, इसका जो विभागीय निर्देश है, उसे जैसे ही मिलता है दोस्तों मैं शेयर करूंगा, आपके साथ साझा करूंगा। एक नई पहल है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की, और जो भी व्यक्ति किसी भी गांव के बच्चों को भोजन कराना चाहते हैं, चाहे वो पैसे से मदद करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में राशन सामग्री देना चाहते हैं, उनकी जो भी अपनी रूपरेखा है वो विद्यालय के प्रधानाध्यापक से दोस्तों मिल लें। वाकई बच्चों को भोजन कराना ईश्वर की सच्ची सेवा है। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।